गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो कल आपने देखा होगा मेरा मॉलजिम बीच का ब्लॉग। एक्चुअली हुआ ये, मैंने सोचा तो था कि 3-4 जगह जाऊंगा, बट वो बीच मुझे बहुत ही सुंदर लगा। मैंने कल सोचा था कि मैं 2-3 जगह जाऊंगा, बट उस बीच में जाके मैं थोड़ा रिलैक्स सा हो गया और फिर कब शाम हुई मुझे पता ही नहीं चला। और वैसे भी गोवा जब आप आते हो ना, तो आपका कोई प्लान होना नहीं चाहिए, सच बात बताऊँ। क्योंकि गोवा में अगर आप एक बीच में जाके बैठे हो, रिलैक्स कर रहे हो और इंजॉय कर रहे हो, तो आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको यहाँ जाना है वहाँ जाना है। देखिए, घूमने जब आप निकलते हैं तो ये मत सोचो कि एक दिन में आपको 10 चीज़ें कवर करनी है। घूमने निकलते हो तो बस ये सोचो कि आज बाहर निकले हो, कुछ नया देख रहे हो, अच्छा खाओ, अच्छा रिलैक्स करो। क्योंकि रिलैक्स होना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। कितनी भागा दौड़ी करेंगे हम ज़िंदगी में। इसीलिए मैंने सोचा कि मॉलजिम बीच में बैठा हुआ था, अच्छा खासा था, बियर मैंने ले ली थी और मैं 7:30 बजे निकला हूँ, 2 बजे का गया हुआ वहाँ से। इसलिए फिर मैंने आगे का कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। आपने दिल चाहता है मूवी तो देखी होगी, उसमें एक फेमस चपोरा स्पॉट है, तो वहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ। और वो नॉर्थ गोवा से अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोमीटर दूर है और 40 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में। आप अभी यहाँ पे रास्ते देख सकते हैं। मैं इस पूरी रोड ट्रिप में, मतलब मैंने सोचा तो था कि मैं बहुत जगह कवर करूँगा फेमस, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार ये फेमस जगह तो आप लोग जानते ही हैं जितनी भी हैं। मैं आपको एक्सपीरियंस करवाता हूँ जो मेन अच्छी जगह है। अब जैसे अगर आप नॉर्थ गोवा में आते हो, नॉर्थ गोवा में जो बागा बीच है वो बहुत ओवररेटेड है। लेकिन अगर आप मॉलजिम बीच आओ, जो रशियन बीच है अपना, वो सच में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, साफ़ सफाई, हर चीज़ आपको मिलती है। रिलैक्स हो आप यहाँ पे, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। कैफ़ेज़ अच्छे खासे हैं, अच्छा खासे खाने के ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो ये एकदम अच्छी जगह है अगर आप यहाँ पर आना चाहो तो। उसके अलावा आश्वेम बीच है, मांदेरम बीच है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया। और ये सब ना आसपास ही है, तो अगर आप स्कूटी में रेंट कर लो तो आप उसी में कवर कर सकते हो। और साउथ गोवा में एक बहुत अच्छे बीचेस हैं। पालोलम बीच है, अगोड़ा बीच है, और भी बीचेस हैं जो मैं अभी वहाँ जाऊँगा। क्योंकि आज जो मैंने हॉस्टल करवाया है वो मैंने पालोलम बीच के पास ही करवाया है। मैंने एक्चुअली बहुत बड़ा रिस्क लिया है इस बार। मैं जब लद्दाख गया था और स्पीति गया था, तब मैंने हॉस्टल्स बुक करवाए थे। और हॉस्टल्स का एक्सपीरियंस मेरा बस इस मामले में ठीक था कि चीप पड़ता है, लेकिन ऐसे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था हॉस्टल्स में। क्योंकि हॉस्टल्स में कैसे बताऊँ मैं आपको, एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, हॉस्टल्स में बस दिक्कत ये है कि एक उम्र तक आपको हॉस्टल सही लगते हैं। जब आप एक उम्र क्रॉस कर लेते हो फिर उसके बाद आपको हॉस्टल्स में मज़ा नहीं आता। क्योंकि आप देखते हो वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो बच्चे हैं, और बच्चों से आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप इनसे इंटरेक्ट करना भी चाहो तो वाइब मैच नहीं होती, समझ नहीं आता कि उनसे क्या बात करी जाए। जिस वजह से मैं थोड़ा स्ट्रेसफुल होता था वहाँ पे। इसलिए मैंने, जब से मैं निकला हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप में, उसके बाद पंजाब, राजस्थान, जब भी मैं गुजरात आया हूँ, मैं होटल्स में रुका हूँ, अच्छे होटल्स में रुका हूँ। क्योंकि कंफर्ट भी बहुत ज़रूरी है मेरा। लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए लिया है ये वाला, क्योंकि साउथ गोवा में मैंने इतना तो नोटिस किया कि मैं होटल में तो रह नहीं रहा। मैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम बाहर ही हूँ, और अगर मैं बाहर हूँ तो मैं होटल के पैसे क्यों दूँ। और वो है पार्टी हॉस्टल। अब पार्टी हॉस्टल ऐसा है कि साउथ गोवा वैसे बोला जाता है कि थोड़ा डल है, मतलब ब्यूटीफुल है, लेकिन वहाँ पे क्राउड नहीं होता, जिस वजह से शाम को थोड़ा सुनसान सा हो जाता है वहाँ पे। इसलिए मैंने सोचा कि एक पार्टी हॉस्टल एक बार ट्राई करते हैं वहाँ पे। क्योंकि अगर शाम को वहाँ पे लोग होंगे तो मेरा भी मन बहला रहेगा शायद। और वो बीच के पास है, मेन सबसे अच्छी बात ये, बीच के साथ ही है, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है बीच। और वो अच्छा खासा मुझे 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिल गया है, तो मैंने ले लिया। अब बस विश करता हूँ कि मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस ठीक रहे। क्योंकि रात को मैंने बुक किया, लेकिन सुबह मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मैंने क्यों कर दिया यार। बट अब जब कर दिया है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो अभी मैं पहले चपोरा फोर्ट जा रहा हूँ। चपोरा फोर्ट में मैं आपको दिखाता हूँ चपोरा फोर्ट कैसा है। दिल चाहता है कि थोड़ी वाइब्स आपको दिखाता हूँ। और फिर उसके बाद मैं जाता हूँ अपने हॉस्टल से पड़ोस में ही है पालोलम बीच। वहाँ बैठेंगे, चिल करेंगे, बियर पियेंगे, और 1-2 दिन मैं और रुकूँगा गोवा। और उसके बाद मैं निकल जाऊँगा अपनी नेक्स्ट जगह, जो कि है कर्नाटका। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं।
वैसे 5 मिनट हो चुके हैं बोलते बोलते, मुझे वीडियो स्टार्ट हो चुका है। आप एक बार रास्ता एंजॉय करें। वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस करी है अपनी इस ऑल इंडिया रोड ट्रिप में कि गोवा इतना सस्ता नहीं है जितना आपको लगता है। हमको बस लगता है कि गोवा में ड्रिंक सस्ती है। हाँ, ड्रिंक सस्ती है। हाँ, बाहर में भी जाओगे तो आपको 100-150 रुपये के पॉइंट मिल जाते हैं। शॉप से लेते हो तो हाफ रेट मिल जाते हैं, बट ओनली ड्रिंक्स। बट अगर आप फूड की बात करें तो बहुत महंगा है फूड। कहने को सी, आसपास सी है इसके, गोवा के इतने सारे बीचेस हैं, तो यहाँ पे सी फूड बहुत मिलता है। बट सी फूड जहाँ बहुत मिलता है वहाँ सस्ता होना चाहिए, बट यहाँ पे इतना महंगा है सी फूड कि अगर आप जैसे किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ या नॉर्मल छोटे से छोटे रेस्टोरेंट में भी, वहाँ पर भी एक नॉर्मल सी फिश आपको 600-700, और अगर किसी बार में चले गए बीच साइड 1800-1900, और साइज़ का होता है। जैसे इतनी बड़ी फिश है तो आपकी 1700-1800। मैं हैरान, मैंने बोला यार यहाँ पे तो फ़िश की इतनी बड़ी वो है सप्लाई, तब भी फ़िश इतनी महंगी। अब क्या करें भाई साहब, अब ये जगह ही ऐसी है गोवा। हर कोई ये सोच के आता है कि गोवा सस्ता है। गोवा सस्ता नहीं है, गोवा महंगा है सबसे सस्ता। और ऊपर से बेकार बात मुझे ये लगती है यहाँ पे, मतलब कोई भी मुझे ऐसा रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा जहाँ पे मुझे कुछ सस्ता खाना मिल जाए। हर जगह महंगा है। मतलब मैं जिस भी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ मेरा एवरेज है 500 रुपये अगर मैं खाना खा रहा हूँ, और अगर मैं ड्रिंक्स भी ले रहा हूँ साथ में तो मिनिमम 1000 मेरा लग ही रहा है। उसमें भी बस मेरी 2 पॉइंट बियर आ पाती है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी लगी यहाँ पे। सबसे जो सस्ता मुझे लगा था वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर आपको भूख लगी है तो हर जगह वड़ा पाव, मिसल पाव, इतना कुछ मिलता है आपको, इडली सांभर, और इतने सस्ते। जैसे वड़ा पाव एक का फ्लैट रेट है वहाँ पे 15 रुपये, आपको सिर्फ 15 रुपये में मिल जाता है सब कुछ। बट यहाँ पर ऐसा है कि कुछ भी आपको ख़रीदना है या कुछ खाना है तो मिनिमम आप 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट तो मान के चलिए यहाँ पे। इसी वजह से मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं कहाँ रुकूँ। अब जैसे छोटे से भी कैफ़ेज़ है ना यहाँ पे, जैसे आप सामने भी देख रहे होगे ये रियल लव का बंद वैसे पड़ा है। ये आपको दिखने में लग रहा होगा छोटा सा, लेकिन एक बार अगर आप यहाँ खाने भी जाओगे ना तो इतना महंगा है कि समझ नहीं आएगा कि रीज़न क्या है इसका। और खासकर मैं सी फूड की बात कर रहा हूँ। वेज तो समझ आता है कि वेज की तो सप्लाई यहाँ पे कम है तो, लेकिन उसका महंगा होना चाहिए। बट नॉन वेज तो यार खेती है यहाँ पे। तो गोवा इज़ नॉट चीप। अगर आपको लगता है गोवा में अगर आप सीज़न में आते हो तो बहुत पैसा खर्च होता है आपका, और वो इसी वजह से होता है। फिलहाल मैं पहुँचने वाला हूँ, जब 1.5 किलोमीटर बाकी है बस यहाँ से, और आप देख सकते हैं रास्ते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने नो एंट्री में गाड़ी घुसाई है जीपीएस की वजह से, क्योंकि ना मेरे आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई है, पतली सी रोड्स हैं। रेड लाइट्स भी लगी हैं। मैंने तो ले लिया है यू टर्न। एक्चुअली हुआ क्या, वो रोड ना आगे जाके काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गई है, जिस वजह से मुझे डाउट हुआ कि यहाँ पे कार मुझे शायद नहीं ले जानी चाहिए। तो थोड़ा मैं लॉन्ग कट ले रहा हूँ अभी। अब मैं जा रहा हूँ वेगेटा, तो वागाडेल से मैं पकड़ूंगा फोर्ट का रास्ता, क्योंकि वो मुझे सही से रास्ता हाईवे का दिखा रहा है। मतलब हाईवे तो नहीं बोल सकता मैं, और चौड़ी रोड्स दिखा रहा है। लेकिन ये रास्ता पता नहीं किसी घरों से निकल रहा था, और मुझे डाउट था कि अगर आगे एक भी गलत पार्किंग मुझे मिल गई, यू टर्न भी नहीं मिलने वाला मुझे। और मैं ऐसे में रिस्क नहीं ले सकता गोवा में स्पेशली, क्योंकि गोवा की ना मुझे बहुत लोगों ने वार्निंग दी है। अभी वैसे हुआ नहीं है मेरे साथ एक्सपीरियंस, तो मैं बोल नहीं सकता श्योरिटी के साथ, लेकिन लोगों ने मुझसे एक वार्निंग दी है कि यहाँ पे किसी से पंगा मत ले लेना आप गलती से भी, और गाड़ी तमीज़ से चलाना। अगर गलती से भी गाड़ी आपको किसी को आप टच कर दो तो बहुत बड़े कलेश होते हैं यहाँ पे, हाथापाई हो जाती है। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो खासकर जो लोकल्स हैं, दे आर नॉट वेरी सपोर्टिव, गुड, हम्बल, जो भी आप वर्ड बोलना चाहो, वो यहाँ पर लोग नहीं हैं। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सतर्क होके रहना पड़ता है।
इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने सोचा थोड़ा लॉन्ग कट ही सही, 1-2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा, बट जाना यहीं से सही है। हम आए दिन वैसे सुनते तो रहते हैं गोवा के बारे में कि गोवा में एक टैक्सी का बहुत बड़ा वो है बोलबाला, टैक्सी वाले मनमानी करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। तो इतना तो सुनने में आता ही है हमें। और रही बात इसकी, तो ये चीज़ें मुझे लोकल लोग जितने भी, मैं जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जब मैं भी किसी पब में, जब मैं किसी बीच साइड में बैठता हूँ तो मैं कैमरा लेकर नहीं जाता मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जिस चीज़ के लिए पहले मैं वो एक्सपीरियंस करूँ, आपको उस एक्सपीरियंस बताऊँ कि क्या है उस जगह का एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे मैंने लोगों से पूछा कि गोवा में मतलब लोग कैसे हैं, तो सीधा उन्होंने बोला कि भाई बच के रहना बस, आप यहाँ गाड़ी तमीज़ से चलाना, कोई भी किसी को प्रॉब्लम ना हो तब बदतमीज़ी से बात ना करो, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। और तब से ही मैं थोड़ा डरा भी हूँ, सतर्क भी हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि अभी तक हुआ नहीं है साथ में मेरे कुछ, लकीली, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है मुझे। ये रास्ते मुझे समझ नहीं आ रहे, ये रास्ते ऐसे ही हैं क्या यहाँ पे? देखिए एक बार, ये रास्ते तो बहुत ही गलियों में है। मतलब मैंने अभी रोड वाला बड़ा चौड़ा रास्ता डाला, हाँ ठीक है, उससे चौड़ा तो है ये रास्ता, लेकिन अब ये रास्ता मुझे सही लग रहा है। आप देख सकते हैं रास्ता कितना अच्छा है, चौड़ा सा रास्ता है, और आसपास कैफ़ेज़ भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। ये रास्ता है, ये जीपीएस है यार। पूरी इंडिया रोड ट्रिप में ना बस मैं अपने एक ही चीज़ को कोसूंगा, वो है जीपीएस को, क्योंकि ये ससुरा कहीं भी घुसाता है यार, कहीं भी। एक मोहल्ले में घुसा देता है यार इसने मुझे अभी। ये देखो, ये है रास्ता जाने का। वो तो चलो थोड़ी अब एक्सपीरियंस हो चुका है कि जब भी मेरे को कोई ऐसी रोड्स दिखती हैं तो मैं बस वहाँ से यूटर्न ले लेता हूँ, क्योंकि कुछ नहीं भरोसा, अगर गाड़ी अटक जाए तो कोई नहीं बचा सकता आपको, और स्पेशली ऐसी जगह जहाँ से आप अनजान हो। ये है रास्ता, देखिए आप, सब कुछ है यहाँ पे आसपास। मैं भी कहूँ क्योंकि वो इतनी पतली सी रोड है, वहाँ से क्या ही होगा, लेकिन अब ये रास्ता देख के लग रहा है अब मैं सही जगह जा रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ से 1 किलोमीटर और बचा है, ये मुझे एक्स्ट्रा पड़ा है 2 किलोमीटर, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ा है, हमें कौन सा पैदल चलना है। चलिए अब मैं भाई पहुँच के वीडियो ऑन करता हूँ। लगता है यही है पार्किंग, और मुझे गाड़ी का देखना पड़ेगा यहाँ से। ये पार्किंग कहाँ पे है? अंदर लेफ्ट साइड, एक साइड में लगा। सॉरी, ठीक है। मेरे पीछे जो आप अभी देख रहे हो वो है दिल चाहता है का स्पॉट, जहाँ पे एक आइकॉनिक सीन शूट हुआ था। यहाँ पे उस सीन को रिक्रिएट करने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा लगा, क्योंकि बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। अभी भी थोड़े बहुत लोग ही हैं, लेकिन जब मैं पहुँचा था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब एक बार देखिए वो शॉट। वैसे हर किसी का सपना है दोस्तों के साथ गोवा में आने का। मैं तो चलो अकेले हूँ, बट मैंने अपने दोस्तों की कमी खुद से ही पूरी कर दी है, उन तीनों आइकॉनिक शॉट्स लेकर। देखिए मैं खुद का भी दोस्त हूँ, और मेरी कंपनी मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने ये शॉट खुद के साथ ही रिक्रिएट किया। और अब लग रहा है कि गोवा मैं सही से देख पा रहा हूँ। और ये है इसका एग्जिट पॉइंट,
यहाँ पे आने के लिए ना कोई टिकट नहीं है, बस पार्किंग के आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं, उसके अलावा कोई भी टिकट नहीं है यहाँ पे। और जब आप नीचे आएंगे तो आपको खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। वैसे पानी ज़रूर लेकर आना, मैं तो गलती कर चुका हूँ, पानी लेकर नहीं आया और 1 घंटा उस पोज के लिए बैठा था। अब जाके पहले कुछ पीता हूँ। देखिए आप नीचे एक बार स्टॉल्स जो लगे हुए हैं, अभी जाके पहले कुछ खाते हैं। तो मैं निकल चुका हूँ यहाँ से फोर्ट से। एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पर बस पार्किंग के ही पैसे हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। चलो, बस ये चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पे जब पार्किंग आप करते हो तो पार्किंग से आपको अप्रॉक्सीमेटली 200-300 मीटर चलना पड़ता है। इंक्लाइन है, फिर सीढ़ियाँ हैं। अभी आप देख सकते होंगे, ये वापस आते हुए मैंने थोड़ा नज़ारा आपको दिखाने के लिए बनाया है, बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैनेजेबल है। और ऊपर जाके गर्मी बहुत है, हवा चलती है लेकिन गर्मी बहुत है, तो बस पानी ज़रूर लेकर जाए। मैंने आते ही यहाँ पे पहले कुछ किया है, उसके बाद मैंने आपसे बात करी है। आप भी आएँ, एंजॉय करें। इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ आज का व्लॉग।